वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश भी होंगे, आबाद भी होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबशर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने लगी है, बहुत ज्यादा वीडियो रिक्वेस्टेड भी है। तो सीधा वीडियो के टाइटल पे आने से पहले आप लोगों से यार हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, सब लोगों ने यार प्लीज आज कमेंट में सिर्फ एक क्वेश्चन है ये कि मतलब प्लीज लाजमी आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों को हमारा नोटिफिकेशन आता है कि नहीं आता। प्लीज ये लाजमी बताना, क्योंकि थोड़ा सा इशू बना हुआ है वाकई में। यार काफी सारे लोग नहीं तो हम इस बारे में पहले कभी हमने बात नहीं की इन चीजों की, लेकिन बहुत ज्यादा मतलब इशू बना है, काफी लोग हमें बोल रहे हैं इसके। तो बिना किसी देरी के यार मतलब आज के टाइटल की तरफ आते हैं। मतलब आजकल क्या हो रहा है यार, मतलब हर कंट्री इंडिया को कॉपी कर रहा है किस चीज में, वो तो मतलब इससे पहले हमने आज वीडियो देखी थी, मतलब नॉर्थ कोरिया जैसा देश जो कि मतलब इंडिया की कदम पे कदम रख रहा था, जो इंडिया कर रहा था वही कर रहा था, जैसे इंडिया करता है वैसे वही कर रहा है। आज जब भी दूसरी खबर निकल के आ गई है कि यूरोप भारत को कॉपी कर लिया, मतलब यूरोप ने भारत को कॉपी करना स्टार्ट कर दिया। मतलब नक्शे कदम पे भारत के चलने लग गए। कौन? वो भी यूरोप। मतलब बहुत बड़ी आपको बहुत बड़ी तोप समझता है। तो किस चीज में किया कॉपी, ये हम वीडियो देखेंगे तब हमें सही से इसके बारे में आइडिया होगा। बिल्कुल। तो भाई बिना किसी देरी के देखते हैं और पता लगे क्या मतलब चीज में कॉपी किया। बिल्कुल। हिंदी नॉलेज शो का वीडियो है, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा गाइस आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। प्लीज लाजमी इनका चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, ऑसम किस्म की वीडियोस बनाते हैं। तो काउंटडाउन करते हैं, स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों आज कुछ ऐसा हुआ है जिसने खुद भारत को हैरान करके रख दिया है। दरअसल आप सभी लोग जानते हैं यूएनएससी यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, और इसे दुनिया की सबसे ताकतवर परिषद भी कहा जाता है। और इसमें टोटल 15 मेंबर हैं, जिनमें से 10 नॉन परमानेंट है यानी कि वो बदलते रहते हैं, और 5 परमानेंट है यानी कि रूस, चीन, अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन। अब हुआ क्या कि इसी परिषद में रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर एक बहुत बड़ा प्रस्ताव आया, और आप जानकर हैरान होंगे कि जब इस प्रस्ताव पर वोटिंग हुई तो इसके पक्ष में 2 वोट थे, एक रूस का और एक चीन का। अब इसके विपक्ष में कितने वोट थे? 0। रूस और चीन के खिलाफ एक भी वोट नहीं पड़ा। लेकिन 13 देशों ने, जी हाँ भारत समेत 13 देशों ने एब्सटेन कर दिया, यानी कि वोटिंग ही नहीं करी। अब ये चकराने वाली बात इसलिए यूक्रेन जितनी भी वोटिंग हुई है उनमें ऐसा होता था कि 2 देश पक्ष में, 12 देश विपक्ष में, और सिर्फ अकेला भारत एब्सटेन करता था, यानी कि भारत न्यूट्रल रहता था। लेकिन इस बार तो 13 देश न्यूट्रल हुए हैं, सिर्फ रूस और चीन को छोड़कर। और उससे भी ज्यादा अचंभे वाली बात यह है कि अमेरिका, जो यूक्रेन का इस समय जमकर समर्थन कर रहा है, उसने इस प्रस्ताव पर रूस का विरोध नहीं किया, वो भी भारत जैसे न्यूट्रल बनकर रह गया। आखिर ऐसा क्यों हुआ, मैं आपको समझाता हूँ बहुत डिटेल से। दरअसल जो ये प्रस्ताव था ये रूस द्वारा लाया गया था। प्रस्ताव में क्या था कि जो यूक्रेन के अंदर बच्चे और बूढ़े और साथ ही जो औरतें हैं इन्हें सुरक्षित किया जाए, और युद्ध के दौरान इन्हें सुरक्षा या मदद भी दी जाए। अब आप कहेंगे इस प्रस्ताव में कोई बुराई नहीं है। सभी जानते हैं कि यूक्रेन के अंदर बच्चे मर रहे हैं लगातार, बूढ़े बुजुर्ग और महिलाएं भी अपनी जान गंवा रही है। तो ये प्रस्ताव तो बहुत अच्छा है। तो फिर भारत, अमेरिका, यूरोपियन देश, इन सभी ने इस प्रस्ताव का समर्थन क्यों नहीं किया? तो देखिए, इस पर पश्चिमी देशों ने ये कहा, 12 देशों ने, कि जी ये प्रस्ताव लाया है रूस, जो खुद यूक्रेन के अंदर खून बहा रहा है, यूक्रेन के अंदर लगातार हमले कर रहा है। ऐसे में ये प्रस्ताव और कुछ नहीं बल्कि रूस का एक पीआर स्टंट है, जो उस पर दाग लग रहे हैं, ये उन्हें धोने की एक कोशिश है, दुनिया भर में एक प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अमेरिका ने कहा है यूनाइटेड नेशन में। तो फिर आप अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को इस प्रस्ताव का विरोध करना चाहिए था, उन्होंने एब्सटेन क्यों किया? इसका कारण है, पहला है ये प्रस्ताव मानवीय सहायता के लिए था। अगर ये इसका विरोध करते तो ये भी दुनिया में बदनाम होते। अगर ये समर्थन करते तो रूस को इसका इंफॉर्मेशन वारफेयर में फायदा मिलता। ऐसे में इन्होंने एब्सटेन कर दिया। फायदा क्या हुआ? एक तो विरोध नहीं हुआ, दूसरा ये प्रस्ताव भी गिर गया। क्यों? क्योंकि इस प्रस्ताव को पास करवाने के लिए कम से कम 10 देशों का समर्थन चाहिए था, और इसीलिए अमेरिका और उसके 11 सहयोगी देशों ने भारत वाला कार्ड खेला, यानी कि सांप भी मर गया, प्रस्ताव गिर भी गया,
और दुनिया भर में ये बदनाम भी नहीं हुए। हालांकि इस प्रस्ताव पर और इस पूरी वोटिंग पर आपका क्या व्यू पॉइंट है, कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। क्या वोटिंग अब यार सच में मुझे यूरोप पे हंसी आ रही है। अब तो मुझे वही बात हो रही है जिसका भारत को कह रहे थे abstain क्यों ये कर रहे हो? बोल रहे थे इंडिया को हम्म। कि हर मामले में आप एब्सटेन करते हाँ, हो, क्यों एब्सटेन करते करते हो? हो, एब्सटेन करते हो। यूरोप चीख रहा था यार ये इंडिया ने क्या किया, एब्सटेन क्यों किया, अब एब्सटेन खुद क्यों abstain किया? पे लग गया। अब खुद लगे हुए हैं हर मतलब मामले में। भारत और की आने कॉपी वाले चल रही वक्त में तुम देख लेना ये हर जगह पे इसी तरह कर और भाई वैसे रूस का प्रस्ताव ठीक ही था। अब ये उधर के लोगों को रूस ने बोला, जाहिर बात है रूस भी नहीं चाहता कि मरे लोग उधर के मरे, लोग मरे। ठीक है बच्चे लोग मतलब हाँ। न मरे, तो रूस ने बोला होगा कि यार उनको सपोर्ट सेव किस तरह करो कि अपने कंट्रीज में बुला लो तुम लोग। जाहिर बात है यूरोप उनका माई बाप है, तो मतलब जाहिर बात है अमेरिका तो उनको चाहिए कि बुलाए वो अपने कंट्री में। वो आ भी रहे हैं, उनके लोग जा भी रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन और ज्यादा सेव करे। और रूस लगता है तब उसने बोला होगा कि एक ही बार मतलब रूस भी पीछे थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स कर रहा होगा जो भी हुआ। पॉलिटिक्स है यार, ये नहीं है कि हम ये नहीं कह सकते एक ही अच्छा है, रूस की भी थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स है, लेकिन मजा तब आया, शक नहीं है, बंदे तो मार रहे हैं। भारत कार्ड किसने खेल लिया? पूरे यूरोप ने। भारत शुरू से यार मैंने नोट किया है, मतलब जहाँ 12 विरोध में होते थे, 1-2 चाइना और वो उसके पक्ष में होते थे, वहां पर जाके सीधा इंडिया पर जिस तरह की फॉरेन पॉलिसी इस दौर में और इस टाइम पे किस तरह यूज करना है, जिस तरह से उन्होंने यूज किया ना, सच में मैं तुम्हें सच में बता रहा हूँ, जब पहला रोज था ना, जब हमला किया था रशिया ने, पूरी इंडियन मीडिया देख लो, वेस्टर्न मीडिया पे देख लो, मतलब जहां जहां तक ये खबर फैली थी, लोग ये कह रहे थे अब इंडिया किस तरफ जाएगा। इंडिया रशिया का साथ देगा या इंडिया अमेरिका का साथ देगा। पर पूरी दुनिया नजर जमा के बैठी हुई है कि किस तरफ जाता है। वाकई में वो लोग ये बोल रहे थे अब इंडिया जो है ना अमेरिका की तरफ जाएगा। लेकिन इंडिया ने इतनी कमाल की फॉरेन डिप्लोमेसी यूज की है, इतनी कमाल तरीके से मैनेज किया है, अब सारे उसकी हैरान है खुद कॉपी कर रहे हैं। कभी नॉर्थ कोरिया कॉपी कर रहा है इंडिया को। मतलब यार मैं आपको बताऊं, ऐसा कहना नहीं चाहिए, देखो बुरी बात है ऐसी बात करना, जंग नहीं होनी चाहिए, पीस होनी चाहिए, लेकिन इस जंग का एक इंडिया को ये भी फायदा हो रहा है। इंडिया ये नहीं कि इंडिया फायदा उठाना चाह रहा है, इनडायरेक्टली मतलब इंडिया को ऐसा ही फायदा हो गया ना कि मतलब पूरी दुनिया से ऑर्डर्स इंडिया को मिलना स्टार्ट हो गए, क्योंकि रशिया पहले जो काम करता था मतलब उसका अल्टरनेटिव इंडिया बचा है। अल्टरनेटिव वाकई बचा है, अल्टरनेटिव इंडिया बचा है। मेंटेनेंस इंडिया कर रहा है, मतलब लोगों को मतलब मुल्कों को सप्लाई इंडिया कर रहा है, चीजें गेहूं से लेकर मतलब फार्मेसी हर चीज। यार अच्छा है। वैसे एक बात बताऊं, इंडिया को भी मतलब ये पता चल गया है कि यार मुश्किल के टाइम पे जिस तरीके से अमेरिका कह रहा था कि मैं करूंगा ये करूंगा वो करूंगा, इंडिया आत्मनिर्भर बन इंडिया खुद के दम पर अब जो भी कर रहा है खुद के दम पर सब कुछ कर रहा है। आप लोगों का क्या कहना है कमेंट सेक्शन में अपनी राय दो। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार बाय।